आदिवासी सुरक्षा परिषद के द्वारा जो पेशा कानून अधिनियम 1996 को लागू करने के लिए लेकर के हम झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को बोलना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन सरकार जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो है ग्राम सभा को उचित जो है शक्ति मिलेगा, जिनके माध्यम से विकास का कई काम होगा, पेशा कानून लागू करना होगा। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के सामने में और यहाँ पे पेशा कानून और विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हम लोग बातें करेंगे रमेश सरुजा जी से। और आज का जो ये पेशा कानून और भूख हड़ताल क्यों रखा गया है और पेशा कानून को लेकर के कि राज्य सरकार को बहुत दिन से बोलते हुए आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो आप लोग का भूख हड़ताल है ये क्यों करना पड़ रहा है? आज आप इतना दिन से देखे रहे, हम लोग लगातार शिक्षा के बीच में चर्चा कर रहे हैं। 1.5 महीने से 2 महीने से ज़्यादा हो गया। वो न्यायालय ने ये दे दिया, टाइम पीरियड दिया कि आपको लागू करना है पेशा। उसके बावजूद राज्य सरकार के ना किसी मंत्री का, ना MLA का, ना मुख्यमंत्री का, किसी का कोई बयान, कोई बात नहीं। ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है इनको पेशा, इनके लिए पेशा कानून कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा लगता है। इसीलिए आज हम लोग ये सांकेतिक 1 दिवसीय भूख हड़ताल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक और बाकी लोग समस्या में बैठे हैं। रांची में विधानसभा सत्र चल रहा है। आपके द्वारा हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हम अपील करेंगे उन तमाम विधायकों से जो चुने हुए जनता के वोट से गए, आप इस पर चर्चा करवाइए सरकार, अन्यथा जनता माफ़ नहीं करेगी। आप जनता के लिए चुने गए हैं, जनता की बातों को वहाँ उठाना होगा और इसी से पता चलेगा कौन कितना संस्कृति, कितने संवेदनशील विधायक है, मंत्री है, सरकार है। और जनता को जगाने का काम हम लोग करेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। अबुआ दिसोम अबुआ राज में भी यदि आदिवासी मुद्दा को पूरा नहीं होगा तो कोई फायदा पेशा कानून के साथ साथ हमने कहा कि इस क्षेत्र में कोलान क्षेत्र में संथाली और किसी से पढ़ाया जाए 1 to 5, वो भाषा वारंग किसी से पढ़ाया जाए, देवनागरी लिपि नहीं चलेगा। हमारा जो यहाँ ओरिजिन जो बन गया है उसको लागू किया जाए और उसको लागू होने से हमारी सभ्यता संस्कृति में मजबूती आएगी। लोग जान पाएंगे कि आदिवासियों का अपनी भाषा है, लैंग्वेज है। इसके साथ साथ जाति विवाह के बाद एक समस्या आप देख रहे हैं, आप हज़ारों किया गया। पंचायत चुनाव आना है, पंचायत चुनाव में वही गैर आदिवासी शादीशुदा महिला है, चुनाव लड़ेंगे, पेशा कानून का सदिया उड़ाई तो ये सब है। और हम लोग टाटा लीड नियंत्रण होना, आदिवासियों के जमीन पे बसा ये टाटा कंपनी। आज हमारे कितने आदिवासी परमानेंट नहीं करेंगे। 15 साल पहले टीवी नरेंद्र साहब आप लोगों को तो यहाँ पे रीजल मैदान में बाल में पर बड़ा सा आयोजन कर देते हैं, तो आप लोग नाचते हैं तो उसी से आप लोग खुश हो जा रहे हैं। हम लोग नाचने जाने में खुश, हम लोग तो प्रकृति प्रेमी हैं, नाचते गाते हैं। करा देता है आपका भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन में संवाद करा देता है और बाकी अपवाद खत्म। संवाद से पूरा नहीं हो पा रहा, तो संवादे हो रहा है। हम लोग का इनर डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट इस पर ध्यान दो, नाचो गाओ और ऐसी मस्ती में रहो। हमें तो लगता है कि सर तमाम हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तमाम विधायक लोग को देखते हैं, जब सभी टाटा को लेके टाटा के आवास में बसे हुए सारे पुल है ना, आप वो सर पूरे कोलान का विधायकों को देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस प्रकार से टाटा आपका बातें, आप लोगों का बातें मान लेगा? सभी लोग, जितने भी लोग टाटा कंपनी का आवाज़ बैठे हैं, सभी लोग कभी का नकबार टाटा कंपनी के खिलाफ में जम के बोलते थे। लेकिन आप मीडिया वाले लोग खासकर सवाल पूछना आजकल भूल गए हैं लोगों से कि दादा आपने उस साल में आपने ये आंदोलन किया था, कहाँ लिया हो? आप कभी नहीं सवाल करते। तो आज जनता को जागना होगा, तब जा करके हमारा ये पूरा होगा, अन्यथा ये ऐसी मांग चलते रहेगा और हम लोग यही नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे। एक नेता
जनता की तलाश है इस राज्य में जो हमारी बात सही है। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि तमाम हम लोग का यहाँ पे और भी बहुत सारे विधायक हैं, उन सभी अभी परिचय लीक भी हो गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है ना। जो सरकार के तमाम विधायक बोलूँगी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं। तो इस पर आपको किस प्रकार देखते हैं पेपर लीक को लेकर? पेपर लीक तो ये पेपर क्या लीक है, सरकारें लीक है। सरकार तो हर जगह लीक है, बालू में लीक है, कोयला में लीक है, पेपर में लीक है, परीक्षा में लीक है, योजना में लीक है, ऊपर लीक है, नीचे लीक है, सब जगह लीक तो है। ये कोई नया बात थोड़ी है। मैट्रिक का परीक्षा में लीक हो रहा है, चलो नौकरी वाला बात होता था एक बार, मैट्रिक वाला में भी अब लीक हो रहा है। तो जनता इसको क्या समझ में क्या नहीं आ रहा, तो दोबारा उनको सरकार में लेके आया। मैया योजना में 2,500 देगा, एक बार दिया, अभी जोयोरा दे चल रहा है, अपना भी देख रही है, देगा हेमंत सोरेन। अभी नया योजना में 2 महीने से और इधर पेंशन 400 की 3 महीने से, इधर पेंशन 6 महीने से बंद है। श्रीलंका में जिस तरह हुआ आप देखे, श्रीलंका का फोकट में बांटते जनता क्या हो गया था, पूरा श्रीलंका खोखला हो चुका। जनता राष्ट्रपति को कुदाया था, याद है, कहीं न कहीं वोट भी वगैरह थोड़ा चलो, कहीं न कहीं ये यहाँ भी वोट क्योंकि ज़्यादा झूठ बोल करके सत्ता चलाओ। आज बालू जैसा चीज़ थोड़ा में भी जो इसका कोई दाम नहीं था, जिसका कोई कीमत नहीं था, आज स्मगलिंग हो रहा है। तो पूरा छेदा यहाँ छेदा वहाँ छेदा, कहाँ बताएँ। इसलिए अब जनता अब इस बार देख लीजिए, और आदिवासी जनता एक बार कहना बोल दिया तो कहना हो जाएगा, तो बार बार बोल रहे हैं अभी कि अब जनता का सबर टूट रहा है। ऐसा कानून से उम्मीद लगाए हैं कि सरकार इसको लागू कर दे और अपना कुछ पाप जो है ना, कुछ पाप को धुलाई कर दे। हमें लगता है कि पैसा का रेगुलेशन बना देगा तो कुछ पाप का धुल जाएगा। संथाली ओल्ड सिटी और वाराणसी को लागू कर देगा तो कुछ पाप धुलेगा, नहीं तो कुछ आदिवासी लोग और दुर्गा साइड का या उस साइड का तो उस लोग का विरोध कर रहे हैं, देवनागरी लागू करो और चीज़ें नहीं चलेगा, इस प्रकार से काम करो, उसको भी क्या जवाब देना चाहिए? क्या वो सरकार प्रायोजित लोग, सरकार प्रायोजित लोग, सरकार विरोध करवाती है ताकि हम लागू करने से हम बचे। उनका वोट बैंक इफेक्ट करता है। इस समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं चाहते हैं कि ओल्ड सिटी लागू हो, क्योंकि ओल्ड सिटी लागू होने से आपका यहाँ पर आदिवासियों का संस्कृति, पूजा पाठ, दर्शन, भगवान क्या चीज़ है, हरण गुरु क्या है, जायर कौन कैसा है, बाखल कैसा है, मंत्र कैसा है, सब पूरे कोर्स है। इसलिए ये नहीं कर रहा है ताकि वो हमारा धर्म। और तभी तमाम हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 मुद्दा है, यहाँ पे जो है भूख हड़ताल को लेके, नौकरी आरक्षण को लेके, टाटा लीज को लेके, और यहाँ पे आज का ये सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल है। और इसके बाद आप लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं? इसके बाद जनता के बीच जाएंगे, जगह जगह सभाएँ होंगी, गांव में लोग जाएंगे। आज तो प्लान का कुछ सुविधा अभी और भी लोग आगे आएंगे और अभी आगे बढ़ रही है। ये शुरुआत है। मैं अपील कर रहा हूँ कि पार्टी का लेवल से ऊपर पार्टी तो होते रहेगा, जीवन भर पार्टी चलेगा, कोई न कोई हर न कोई किसी न किसी पार्टी में रहता है। लेकिन आदिवासियत का मुद्दा हो, ये इसको बचा कर रखेंगे तो आदिवासी। जहाँ तक बात है कि पार्टी तो भी एक बार बीजेपी भी आएगा, एक बार जेडीएस भी आएगा, लेकिन जहाँ तक मुद्दा का लड़ाई होता है उसमें आदिवासी को आगे आना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग आज बहुत सारे बातें बाकी करना है, लेकिन अभी सांकेतिक है तो हम लोग भी सांकेतिक बात करके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो तमाम लोगों तक शेयर करेंगे और तमाम चीज़ों को ये करते हुए हम लोग पब्लिक एक्शन में बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद देना। देखिए, पिछले कई महीनों से जो है न्यायालय का भी आदेश है कि झारखंड सरकार को 2 महीने के अंदर पैसा का जो नियमावली को लागू करना है, मगर सरकार जो है अभी तक नियमावली लागू नहीं कर रहा है। सरकार नियमावली लागू करने के लिए आनाकानी कर रहा है,
और इससे सरकार पर मंशा जो है, इनका जो मंशा जो है ठीक नहीं लग रहा है, इनका मंशा पर सवाल उठ रहा है। इसी के मद्देनज़र हम लोग जो है ये मांग कर रहे हैं। आज एक दिवसीय जो सांकेतिक जो भूख हड़ताल और धरना का कार्यक्रम है, उनके माध्यम से हम लोग राज्यपाल को जो है प्रेषित कर रहे हैं ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से, ताकि जो है पैसा का नियमावली लागू हो सके। पैसा का लागू होने से क्या होगा आप लोगों का? देखिए, पैसा का नियमावली लागू होने से जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायत का जो विस्तार का जो कानून है, तो उनके अंतर्गत जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो ग्राम सभा को उचित जो है शक्ति मिलेगा, जिनके माध्यम से विकास का कई काम कर सकता है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, और आपका ज़मीन से संबंधित मामला हो, खनिज का मामला हो, चाहे और भी रोजी रोजगार का मामला हो, उसमें जो है ग्राम सभा को जो शक्ति मिलेगा। और जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासी बहुल और मूलवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को जो है विकास में जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और अभी जो हेमंत सरकार को तो आदिवासी का अगुआ सरकार बोला जाता है, तो आप लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनको पैसा कानून का विरोधी यानी कि आदिवासी का विरोधी जैसे हेमंत सरकार को आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे क्या साफ साफ दिखता है? हम लोग विरोधी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जब आपको आदेश है, और केंद्र सरकार ने भी पहले भी चेतावनी दिया था कि अगर पंचायतों में पैसा कानून अगर लागू नहीं करेगा तो उनको जो है फंड रोक दिया जाएगा। ये एक नियम है, और नियम के अंतर्गत काम करने में उनको दिक्कत क्या है, आखिर किन वजह से परेशानी है। हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे, वो लागू कर दे, हम आज उनका समर्थन करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये नियम है और एक केंद्रीय कानून है, उनको नियमावली बना के लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे देश में कई राज्य है जहाँ लागू चल रहा है, तो आपको जो है लागू करने में आखिर परेशानी क्या है, ये हमारा कहना है। चलो परिचय चतुर हेम्ब्रमपुर पंचायत प्रतिनिधि। चलो। पैसा को लेकर के हम झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को बोलना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन सरकार जी, पैसा कानून 1996 आज से 24 वर्ष पहले ही बनाई गई है, और वर्ष 2000 में पैसा कानून के तहत पंचायत का चुनाव भी हुआ है, परंतु पंचायतों को पूरी व्यवस्था नहीं दी गई है। आधा अधूरा व्यवस्था के कारण, पैसा कानून नहीं लागू होने के कारण जो है पंचायतों का, ग्रामों का, गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए पैसा कानून को 100% लागू करके ग्राम सभा को सशक्त करें और ग्राम के विकास में एक अहम योगदान दें। और हम लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार को इतने दिनों तक अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा देकर सरकार में सत्ता में आने के बाद भी आदिवासियों के प्रति, मूलवासियों के प्रति और झारखंड वासियों के प्रति, अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वालों के प्रति वो जवाबदेह नहीं हो रहे हैं। तो हम हेमंत सोरेन सरकार को ये बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि पैसा कानून को 100% लागू करने के लिए झारखंड सरकार में प्रस्ताव लाएं, नियमावली बनाएं और जितना जल्दी हो सके पैसा कानून लागू करके अनुसूचित क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करें। राम सिंह मुंडा। क्या आदिवासी का जो आप हेमंत सरकार का जो 27 विधायक जो आदिवासी है, क्या उन सभी इस बार हेमंत सोरेन को कुछ ये नहीं कर रहे हैं? आदिवासी का जो 27 विधायक है, वैसे विधायकों को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा आज के इस भूख हड़ताल के माध्यम से कि आदिवासी होने के नाते से आप झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को ये याद दिलाएं और याद दिलाते हुए उन्हें लागू कराने के लिए प्रयास करें और 100% जो है 1996 पैसा कानून लागू करा के धरातल पर उतारने का काम करें। ये हमारे झारखंड के विधायकों से भी उम्मीद है। और पेपर लीक जो 10वीं कक्षा का हुआ है, उस पर क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, पेपर लीक जो हो रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, नौकरी चाकरी में पेपर लीक हो रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ा सरगना जो है पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें एक सफ़ेदपोश नेताओं का भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता हो सकती है। तो इसलिए चूँकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से छात्र छात्राएँ परीक्षा लिख रहे हैं, मेहनत करके परीक्षा लिख रहे हैं, और एक पेपर लीक हो करके एक अनपढ़ गंवार भी फर्स्ट डिवीज़न में पास करेगा, ये व्यवस्था को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार से कहेंगे कि ऐसे जो पेपर लीक वाले मामले में जो आ रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम
झारखंड सरकार उठाए। परिचय दे दीजिए। राम सिंह मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी सुरक्षा परिषद जमशेदपुर महानगर। आदिवासी सुरक्षा परिषद के द्वारा जो पेशा कानून अधिनियम 1996 को लागू करने के लिए झारखंड सरकार से आज मांग कर रही है। मांग लागू करने के लिए मांग को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल आज जमशेदपुर उपायुक्त महोदय के सामने, उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है। और इस पेशा कानून को लागू करने के लिए जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये हम लोग आदिवासियों के हित में, आदिवासियों के विकास के लिए, गांव पंचायत के विकास के लिए और झारखंड के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए पेशा कानून को लागू करने के लिए झारखंड सरकार से मांग कर रही है, ताकि जो हम लोगों के आदिवासियों को और मूलवासियों के जो हम लोगों के विकास के लिए जो भी विकास का जो लागू किया है वो अभी और अच्छी तरह से विकास हो। इसके लिए हम लोग आज आदिवासी परिषद के माध्यम से झारखंड सरकार से मांग कर रही है कि पेशा कानून को लागू करे और जल्द से जल्द लागू करे, अन्यथा आने दिन में और उग्र आंदोलन भी हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। चले परिचय दे दीजिए। राजीव पांडिल।